शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे, लॉकडाउन के चलते उनका अंतिम संस्कार उनके परिवार को जयपुर में ही करना पड़ा। शहीद को अंतिम विदाई के समय अंतिम सलाम उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा ने दिया। पल्लवी शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पल्लवी शर्मा जी, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, देश भर में सभी की आंखें नम हो गईं। भारी मन से विदा किया कर्नल आशुतोष को, लेकिन हमने आपकी तस्वीरें भी देखी। वो हिम्मत, वो बहादुरी, वो जज्बा जिसके साथ आपने अपने पति को अंतिम सलाम किया। लेकिन सवाल मेरा ये कि अब आगे क्या? अब आगे लाइफ बिल्कुल वैसे ही कटेगी जैसे आशु चाहते थे, जैसे आशु की प्रेजेंस में लाइफ वो चाहते थे, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है एज अ किंग साइज, वो चाहते थे मैं और उनकी तमन्ना भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही किंग साइज की तरह जिए। हम बिल्कुल वैसे ही जिएंगे। आई हैव टू कम टू एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ माई हस्बैंड आशु। I can't betray his sacrifice, I can't betray his choice, his decision, his passion. I was always with him and I know abhi I can feel him around me. I can feel he passing his strength towards me. That's the reason I was so calm with such a smiling face. I know he's around me. और क्या पल्लवी जी, ये वही ताकत है जिसने आंसुओं को थाम लिया, आंसुओं को बहने नहीं दिया, किसी को आपकी तकलीफ को आपने देखने नहीं दिया? ये आपके पति के द्वारा दी हुई हिम्मत ही है। बिल्कुल, ये पति के द्वारा दी गई ताकत है। एट द सेम टाइम मैं उस वर्दी जिसकी तरफ उनका इतना पागलपन, इतना पैशन था, मैं उस वर्दी की नाक नहीं कटा सकती रोकर। मैं माँ हूँ, मैं बहू हूँ, मुझे बहुत रोल प्ले करने हैं। एट द सेम टाइम मुझे पता है इस समय बहुत लोगों की नज़रें मुझ पे हैं। एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी। मैं अपने हस्बैंड की शहादत को एक ऊपर का लेवल देना चाहती हूँ। मे बी दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड विद माई स्माइलिंग फेस। आपकी हिम्मत को सलाम है पल्लवी जी, आपके जज्बे को सलाम है। आज आपकी ये जो हिम्मत है ना, हिंदुस्तान की हर पत्नी की हिम्मत बनेगी। जिस तरह से आपने इस मुश्किल समय को आप देख रही हैं और जिस तरह से आप दुनिया के सामने आ रही हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरी बार आपकी आशुतोष जी से कब बात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? क्या कभी वो भावुक होते थे आपके साथ? अपनी नौकरी को लेकर, अपनी बेटी से वो दूर रहते थे, उसको लेकर? सादा जी, आखिरी बार तो कल बात हुई है, जब हम उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए हैं, तो बहुत सारी बात हुई है। बट आपका क्वेश्चन मैं समझ सकती हूँ। हमारा लास्ट टाइम बात हुई है 1 मई को, जब उनकी यूनिट 21 RR का 26th रेजिंग डे था। तब अराउंड लंच मैंने फ़ोन किया था उनको यूनिट की रेजिंग डे की बधाई देने के लिए। तब भी वो बिज़ी थे, तब भी हमारे सिर्फ 1 मिनट बात हो पाई थी। पल्लवी जी, आपकी बेटी बहुत छोटी है और ये मैं भी जानती हूँ एक बेटी होने के नाते कि पिता की बहुत अजीज होती हैं बेटियाँ, और बेटियों के लिए पिता भी उनसे ज़्यादा कहा जाए कि साधना जी, मेरी बिटिया छोटी, शोभना नाम है मेरा, मैम शोभना। साधना जी, मेरी बिटिया छोटी है पर वो आशु की तमन्ना है। आप देखिएगा वो कितनी बहादुर निकलेगी। क्या आशुतोष जी का कोई सपना था कि बड़ी होगी बेटी तो ये बनेगी, ऐसी दिखेगी, कोई ऐसी बात? क्योंकि बेटियां तो बेटियां होती हैं पिता के लिए। बिल्कुल, पिता के लिए बेटी बेटी ही होती है। वो अपनी तमन्ना को हमेशा एक यूनिफॉर्म में देखना चाहते थे। बहुत उनका सपना था कि मैं इसको यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ, और देखिएगा ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। मैटर ऑफ अनदर फ्यू ईयर्स।
आपके जज्बे को सलाम है। आपने अपने पति को खोया एक आतंकवादी हमले में, उन कायरों की वजह से जो छुप कर पीठ पर वार करते हैं, और आज फिर आप अपनी इकलौती बेटी को उसी वर्दी पहनाकर वही शान देना चाहती हैं देश को जो आपने अपने पति के साथ महसूस की होगी। पल्लवी जी, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी छोड़ गए आशुतोष जी आपके ऊपर। बेटी की जिम्मेदारी तो है ही है, उनकी माताजी भी जिंदा हैं और उनके बड़े भाई भी हैं आपके साथ। परिवार के साथ इस समय आशुतोष जी का ना होना बहुत मुश्किल। नहीं साधना जी, who said Ashu is not with us? Every one of us can feel Ashu around us in a very positive manner. He is very much over here. Believe me, I can vouch for this. मैं समझ सकती हूँ और मैं आपके इस जज्बे को सलाम करती हूँ, और आज हर वो पत्नी आपको सलाम कर रही होगी जिसका इस तरह से कोई अपना दूर हुआ होगा। लेकिन पल्लवी जी, अब मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप जयपुर में रहती हैं, आपकी बेटी जयपुर में आप उसकी शिक्षा करा रही हैं। आगे अगर आप चाहती हैं कि बेटी पढ़कर फौज में भर्ती हो तो क्या दिल्ली पढ़ने भेजेंगी? अपनी बेटी को अपने से कभी दूर करेंगी आप? उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं उसको अपने दूर से दूर करने के लिए भी तैयार हूँ, बट आई डोंट थिंक सो दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली वुड बी अ बेटर ऑप्शन। दिल्ली हो, जयपुर हो, बच्चे की संस्कार अच्छे होने चाहिए, बच्चे की परवरिश अच्छी होनी चाहिए, वो फौज में ऑफिसर बन जाएगी। पल्लवी जी, किसने बोला कि दिल्ली के लोग जाते हैं? आशु तो बुलंदशहर के थे, है ना? आशु तो बुलंदशहर के थे, एक बहुत छोटी जगह से। बिल्कुल। पल्लवी जी, जब फौज में प्रमोशन होकर कर्नल रैंक तक पहुंच जाते हैं तो इस तरीके की कैजुअलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादातर कैप्टन और मेजर लेवल पर इस तरह के ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं और इस तरीके की कैजुअलिटी हो जाती है। लेकिन आपने क्या मतलब, वैसे तो इस चीज़ की कभी कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई ऐसी इंट्यूशन कि ये कुछ ऐसा होने जा रहा है कल? क्योंकि आपकी तो बातचीत होती होगी उनसे, और पत्नी ये कभी सोच नहीं पाती है कि कल का जो सवेरा होगा वो इस बुरी खबर के साथ होगा। कोई इंट्यूशन आपको ऐसी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ घबराहट? साधना, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे पता था आशु का पागलपन, जुनून, पैशन कैसा है, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जवान, अपने साथी ऑफिसर्स की सुरक्षा के बारे में सोचते थे। जज्बा तो वही रहता है साधना जी, चाहे रैंक कैप्टन की हो, मेजर की हो या कर्नल की। जज्बा रैंक से बहुत नहीं बढ़ता, जज्बा तो वो अंदरूनी होता है, वो तो शुरू से ही था जज्बा। तो चाहे वो कैप्टन थे, चाहे वो मेजर, चाहे वो कर्नल बने, he had always led his jawans, his men from front. पल्लवी जी, वैसे तो पति पत्नी की ऐसी बहुत सी अनमोल यादें होती हैं जो आपके पास एक खजाना होगा उनके साथ बिताए हुए समय का, लेकिन कोई ऐसी याद जो आज आप मुझसे, मेरे दर्शकों से साझा करना चाहें? क्योंकि आज देश की आंखें नम हैं जिस तरह से एक बहादुर बेटा हमने खोया है। साधना जी, आप मुझे मेरा लॉकर खोलने को कह रही हैं, मेरी ही चाबी से। बहुत मेमोरीज है, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ आशु इज ऑलवेज comfort he had given me, trust he used to have on me. ट्रस्ट अबाउट एनीथिंग, अबाउट एवरीथिंग। मैं आशु से कोई भी बात कर सकती थी। एज अ हस्बैंड वाइफ तो सबकी बात होती है, बट एज अ फ्रेंड मैं जो आशु से बात कर सकती थी, आई विल बी मिसिंग दैट। और यादें तो बहुत है। पल्लवी जी, जैसा कि आपने बताया कि वो अपने जवानों की सुरक्षा के लिए आगे आगे लीड करते थे, हमेशा उनके लिए तैयार खड़े रहते थे। कोई ऐसी याद, उनके साथ के जो लोग हैं उनको टाइगर कह के पुकारते थे, उनकी बहादुरी का अंदाज़ा हमें इसी बात से लगता है। तो कोई ऐसी याद जो सेना की वो आपसे कभी बांटते हो, कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस जो आज आपको लगे कि आप हमारे साथ साझा कर सकती हैं?
मैं जब भी 21 RR जाती थी तो मुझे वहाँ पे ऑफिसर्स, मुझे वहाँ पे जवान सब बोलते थे मेम साहब ऐसा साहब नहीं देखा हमने। बहुत लोग देखे हैं, हमें भी अब फ़ौज में इतना टाइम हो गया, पर ऐसा साहब नहीं देखा जो ना सोता है, कब खाता है, कब सोता है, कब पीता है, पता ही नहीं चलता। जब देखो कोई फ़ोन करो आधी घंटे में रात के 4 बजे भी फ़ोन उठा लेंगे। जहाँ देखो पता नहीं कैसे पता चल जाता है हमारे साहब को कि हमें इनकी यहाँ पे ज़रूरत है, वो हमें रात के 2 बजे भी उस जगह पे नज़र आते हैं। हर कोई जवान, हर JCO, जितने उनके जूनियर्स थे वो सब मुझसे यही बोलते थे। फक्र है देश को इस बेटे बस पर। हमेशा उनका यही होता था, मेरे जवानों को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे जवान, मेरे बच्चे में सुरक्षित रहने चाहिए। आज देश को फक्र है पल्लवी जी, यकीन मानिए हर हिंदुस्तानी का सीना आज गर्व से चौड़ा है कि ऐसे बेटों को माओं ने जन्म दिया है इस देश में, और ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति की कुर्बानी पे ये कह रही हैं कि मेरी बेटी भी कल वर्दी ही पहनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी ABP न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारा सलाम आपको एक बार फिर, आपकी हिम्मत को हमारा सलाम।